हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी सिक्स क्लास के लेसन 5 चैप्टर रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है तानसेन। तो हम तानसेन चैप्टर को रीड करने से पहले इसमें मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड वॉज हिज पेरेंट्स। तानसेन क्या था? एक अपने पेरेंट्स का एक ओनली चाइल्ड था। नॉटी बट टैलेंटेड, ही लिमिटेड द कॉज ऑफ द बर्ड्स एंड द एनिमल्स परफेक्टली। तानसेन एक नोटी और टैलेंटेड बच्चा था, जो क्या बर्ड्स की जो आवाज़ें थी और एनिमल की उनकी आवाज़ को परफेक्टली बोलकर उनकी कॉपीज करता था। वंस ही टायर्ड द फाइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय द रोअरिंग लाइक अ टाइगर। तो क्या फाइटन माने होता है उनको डराना। तो एक दिन क्या होता है, बहुत सारे ट्रेवलर्स जा रहे थे, तो उन्होंने टाइगर की आवाज़ निकाल कर रोअरिंग जैसे उनको डराने की कोशिश की। You may have heard the name of Tansen, the greatest musicians our country has produced. क्या आपने तानसेन का नाम सुना ही होगा, जो बहुत बड़े ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस थे हमारे कंट्री के, जिन्होंने बहुत अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूस किए। अ सिंगर कॉल्ड मोहम्मद मिश्रा एंड हिज वाइफ द लिव्ड इन द बेहट नियर ग्वालियर। आपने अ सिंगर कॉल्ड द मुकंदन मिश्रा, आप इन सिंगर को किसके नाम? मुकंदन मिश्रा के नाम, और उनकी वाइफ के साथ कहाँ पे रहते थे? वो बेहट ने जो ग्वालियर के पास है वहाँ पे रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। जो तानसेन मुकंदन मिश्रा और उनकी वाइफ के इकलौते चाइल्ड थे। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। तानसेन क्या थे? बहुत ही नॉटी और शरारती बच्चे थे। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। वह फॉरेस्ट में खेलते थे। एंड सून लर्न टू द इमिडिएट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स एनिमल्स। तो सून लर्न इमिडिएट परफेक्टली कॉल्स बर्ड्स एनिमल। वह बर्ड्स और एनिमल्स की परफेक्टली वॉइस को क्या कर सकते थे? कॉपी कर सकते थे। A famous singer named Swami Haridas was one traveling थ्रू द फॉरेस्ट विथ हिज डिसिपल। डिसिपल मतलब होता है शिष्य। तो एक फेमस जो सिंगर थे जिनका नाम था स्वामी हरिदास, वह अपने शिष्यों के साथ ट्रैवल कर रहे थे उस फॉरेस्ट के साथ। टायर्ड दिस ग्रुप सेटल डाउन द रेस्ट इन सैडी ग्रुप्स। और क्या कहते थे जो ट्रैवलर्स थे, स्वामी हरिदास अपने डिसिपल शिष्यों के साथ एक सैडी जो ग्रुप होता है वृक्ष की झाड़ी, उसके नीचे क्या रेस्ट करने के लिए वहाँ पे कुछ देर रुके थे। तानसेन सॉ देम, सॉ माने होता है देखना। तानसेन उन्होंने वहाँ पे उन्हें देखा। strangers in the forest, he said himself, it will be a fun to frighten them। तो उन्होंने जैसे स्ट्रेंजर्स को देखा जो ही फॉरेस्ट में आते थे, लेकिन तानसेन के लिए तो वो बहुत ही स्ट्रेंजर्स थे, तो उन्होंने उन्हें क्या कोशिश करने की, उन्हें डराने की कोशिश की। फ्राइटन हिम और ही हिड बिहाइंड अ ट्री, रोअर लाइक अ टाइगर। This little group of travelers scared in the fear, but Swami Haridas called them together। जो तानसेन थे वो क्या एक छोटे से वृक्ष के नीचे छुप गए। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोअर लाइक अ टाइगर। तो जो तानसेन थे, बिहाइंड मतलब पीछे, हिड माने होता है छुपना, तो वो ट्री के पीछे जाके पीछे छुप गया और टाइगर जैसी उन्होंने आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। जो लिटिल ग्रुप्स ऑफ ट्रैवल थे, जो लिटिल छोटा सा ग्रुप था स्वामी हरिदास का, वो क्या हो गया? वो स्कैटर्ड मतलब वो फियर से वो इधर उधर बिखर गए, इधर उधर बिखर जाने लगे, फैल गए। हरिदास कॉल दम टुगेदर, हरिदास ने सबको बुलाया। हरिदास कॉल डम टुगेदर, हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, हरिदास ने सबको बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, उन्होंने बोला डरने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, उन्होंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। तो उन्होंने कहा कि टाइगर हमेशा डेंजरस नहीं होते हैं। लेट्स अस लुक फॉर दिस वन, हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या सच में यहाँ पे टाइगर है। Suddenly, one of his men saw
Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा स्मॉल जो बॉयज था हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, एक ट्री के पीछे छुपा हुआ था. ट्री आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय. देयर आर नो टाइगर्स, वहाँ पे कोई टाइगर्स नहीं था, सो ना ही उनका कोई मास्टर था. ही सेड ओनली दिस, एक छोटा सा शरारती बच्चा था जो हमारा कौन था, तानसेन था. फिर अब हम जो आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे उससे पहले यहाँ पे टॉपिक्स है. तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स. अब क्या तानसेन जो थे स्वामी हरिदास के पास चले गए, वहाँ पे उन्होंने 11 ईयर्स तक जो है म्यूजिक सीखा. फिर ही स्टे विद अ हॉली मैन कॉल्ड द मोहम्मद गौस. और फिर उन्होंने एक मोहम्मद गौस के पास रहा जो एक हॉली मैन थे. ही मैरिड द हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ द रानी मृगरानी. और जो तानसेन थे किससे विवाह करते थे, तानसेन जो है ही मैरिड हुसैनी, वो जो है हुसैनी के साथ विवाह करते थे, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ द रानी मृगनैनी. स्वामी हरिदास डिड नॉट पुश हिम. स्वामी हरिदास ने खुद को पुश नहीं किया. स्वामी हरिदास डिड नॉट पुश हिम, ही वेंट टू तानसेन. स्वामी हरिदास डिड नॉट पुश हिम, स्वामी हरिदास ने पुश नहीं किया. स्वामी हरिदास डिड नॉट पुनिश, स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. जो स्वामी हरिदास थे, स्वामी हरिदास जब उन्होंने देखा कि उन्होंने उनको डरा रहे थे तो उन्हें पनिश नहीं किया. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सेड सन इज़ वेरी नोटी. तो उन्होंने पनिश नहीं किया और वो ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सेड, वो तानसेन को लेकर उनके फादर्स के पास गए. उन्होंने कहा योर सन इज़ वेरी टैलेंटेड, आपका सन जो है वेरी टैलेंटेड, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर. उन्होंने जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने कहा कि आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मुझे लगता है मैं इसे बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. Tansen was 10 years old when he went away with the Swami Haridas. Tansen was 10 years old when he went away with the Swami Haridas. तानसेन जो थे 10 ईयर्स तक स्वामी हरिदास के पास रहे. ही लिव्ड विथ फॉर 11 ईयर्स. और उन्होंने जब वो गए थे, तानसेन वॉज 10 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वेंट अवे फ्रॉम स्वामी हरिदास. जब वो स्वामी हरिदास के पास गए थे वो केवल कितने 10 ईयर्स के ओल्ड थे. और ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 ईयर्स. वो स्वामी हरिदास के साथ कितने 11 ईयर्स तक रहते थे. लर्निंग म्यूज़िक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर. उन्होंने वहाँ पे क्या वहाँ पे उन्होंने म्यूज़िक सीखा, लर्निंग म्यूज़िक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर. वहाँ पे वो बहुत अच्छे सिंगर बने. एंड अबाउट हिज टाइम, और उस टाइम के बारे में बताते हैं. हिज पेरेंट्स, उस टाइम तक उनके पेरेंट्स डाइड हो गए थे. मुकंदर मिश्रा डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट द मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. जो उस समय 11 ईयर्स जब तक वो वहाँ पे रहे थे स्वामी हरिदास, तो उस समय उनके पेरेंट्स की मौत हो गई थी. तो उनकी जो विश थी, मुकंदर मिश्रा डाइंग विश, जो मुकंदर मिश्रा की जो डाइंग विश थी, मतलब मरते हुए जो इच्छा थी, वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. वो मोहम्मद गौस के पास जाए, और जो कहाँ पे रहते थे, ग्वालियर में रहते थे. मोहम्मद गौस वॉज आ हॉलीमैन. मोहम्मद गौस क्या थे, एक हॉलीमैन थे. मोहम्मद गौस वॉज आ हॉलीमैन. मुकंदर मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम. मुकंदर मिश्रा जो थे हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड, जो मुकंदर मिश्रा थे बहुत डिवोटेड थे. एंड ऑफन विजिटेड हिम while living in Gwalior with Muhammad Ghaus. while living in Gwalior with Muhammad
वाई लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गौस, जब वो मोहम्मद गौस के साथ रह रहे थे। वाई लिविंग ग्वालियर विथ मोहम्मद गौस, तानसेन वॉज ऑफन दैट द कोर्ट ऑफ रानी मिग्रेनी। तानसेन जो थे, तानसेन वॉज ऑफन टेकन द कोर्ट ऑफ रानी मिग्रेनी, तो तानसेन ने उन्हें रानी मिग्रेनी के कोर्ट पे देखा। तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मिग्रेनी। जो तानसेन थे, उन्होंने, तानसेन जो है वहाँ पे गए। ऑफन टेकन द कोर्ट ऑफ रानी मिग्रेनी, वो रानी मिग्रेनी के कोर्ट मतलब होता है दरबार में गए। हु वॉज द ग्रेट म्यूजिशियंस हरसेल्फ, वो जो थे बहुत अच्छे म्यूजिशियंस थे। हु वॉज द ग्रेट म्यूजिशियंस हर सेल्फ, देयर ही मेट एंड मैरिड, उन्होंने ही मीट एंड मैरिड, वो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने जाके मिले। देयर ही मीट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, वन ऑफ द लेडीज ऑफ कोर्ट, हर नेम इज़ अ हुसैनी, वहाँ पे उन्होंने देखा एक लेडीज़ मिला। देयर देयर ही मीट एंड मैरिड, वहाँ पे एक उन्होंने एक लड़की से मिला और उन्होंने उनसे विवाह किया जिसका नाम था हुसैनी। लेडीज कोर्ट में मिले थे। हुसैनी ऑल्सो बिकम अ स्वामी हरिदास डिसिपल, जो हुसैनी थी वो स्वामी हरिदास की क्या थे, डिसिपल मतलब शिष्य थे। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रंस हु वर वेरी ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी के 5 चिल्ड्रन थे जो सभी क्या थे, ऑल वेरी म्यूजिकल, जो सभी क्या थे, म्यूजिकल थे, सभी सिंगर थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, तानसेन इस टाइम तक बहुत फेमस हो गए थे। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्पायर अकबर हु वॉज द इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट इंस्टेंट तानसेन शुड जॉइन दिस कोड। समटाइम्स तक कुछ समय तक जो एम्पायर थे अकबर, हु वॉज इम्प्रेस्ड, उस समय तक जो तानसेन अकबर थे वो तानसेन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे और उन्होंने इंसिस्ट किया तानसेन को अपना दरबार ज्वाइन करने के लिए, कोर्ट ज्वाइन करने के लिए। फिर क्या, तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1956, तानसेन ने जो अकबर का दरबार 1956 में ज्वाइन किया। एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्पायर अकबर वुड ऑल ओपन तानसेन टू सिंग एनी टाइम्स ड्यूरिंग द डे ऑफ नाइट, और एंड सून बहुत जल्दी ही वह सबके फेवरेट बन गए, ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पायर, और उस टाइम तक बहुत उस अकबर के बहुत ज़्यादा फेवरेट सिंगर बन गए। अकबर वुड ऑल ओपन तानसेन सिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, और अकबर उन्हें कभी भी दिन हो या रात हो कभी भी सिंगिंग करने के लिए बोल देते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी सिंगिंग से इम्प्रेस थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू द तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, Tansen to sing at any during the day or night quit. Often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. He also gave him the many he also gave him many present. उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। some of the courtiers become jealous of तानसेन, और उससे जो तानसेन से जो courtiers से दरबारी थे बहुत ज़्यादा jealous थे। We shall never be able to the rest till Tansen is ruined, they declare one of the courtiers, शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया। रूइन मतलब जेलस थे बहुत ज़्यादा उससे थे, तो टिल टू रेस्ट तानसेन रूइंड, सब उनसे बहुत ज़्यादा जेलस थे। रूइन मतलब जेलस, और दे डिक्लेयर वन ऑफ द कोर्टियर्स, एक दिन जो कोर्टियर्स दरबारी थे उन्होंने डिक्लेयर किया शौकत मिलन हैड अ ब्राइट आइडिया, उन्होंने उनको डिक्लेयर किया, उन्होंने वहाँ दरबार से बाहर निकालने के लिए शौकत अली जो मिलन थे वहाँ पे दरबारी था, तो उन्हें बहुत ब्राइट आइडिया आता है। लेट्स अस मेक हिम अ सिंग राग दीपक ही सेड, तो उन्होंने बोलते हैं कि हम चलो तानसेन को बोलते हैं राग दीपक गाने के लिए। हाउ विल दैट हेल्प अस, तो जो शौकत मिलान था और उसके अदर दरबारी थे जो उससे बहुत ज़्यादा जेलस थे तानसेन से,
तो उससे क्या होगा, शौकत मिलन से पूछते हैं उससे क्या होगा। आस्क्ड अनदर मैन, तो उन्होंने कहा इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग, जो भी राग दीपक को प्रॉपरली बहुत अच्छे से गाता है, सही तरीके से संग, इट मेक्स द एयर सो हॉट, और जो बहुत अच्छे से गाता है तो उस राग दीपक को तो एयर जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। दैट द सिंगर बर्न टू एशिड, और जो सिंगर होता है एशिड से बर्न होकर जल जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है। इफ़ ही सिंग अ राग दीपक, अगर वह अच्छे से राग दीपक को गाता है तो ही विल डाई, और वह मर जाएगा। ही विल डाई एंड विल बी राइड ऑफ हिम, और हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। एंड विल, तो शौकत मिलन वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मिलन जो है अकबर के पास गया और उससे कहा वी डू नॉट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। शौकत मिलन बोलता है हम नहीं मानते हैं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा सिंगर है। शौकत मिलन बोलता है लेट अस टेस्ट हिम, तो शौकत मिलन अकबर से पूछता है कि मैं उसका टेस्ट लेना चाहता हूँ। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उससे बोलिए कि आप से बोलिए कि वह राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग एट प्रॉपरली, जो बहुत बड़े ग्रेटेस्ट सिंगर होते हैं वही इसे प्रॉपरली तरीके से सिंगिंग कर सकते हैं। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट द प्रॉपरली। Of course he can sing it, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तो अकबर बोलते तानसेन कुछ भी गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर से, तानसेन ने बोला कि अकबर कुछ भी गा सकता है। बस तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन बहुत डर गया था। अफ्रेड मतलब होता डर गया। बट कुड नॉट डिसऑबी, लेकिन वो उनकी आज्ञा को डिसऑबी नहीं कर सकता था। द किंग वेरी वेल, द किंग जो थे बहुत अच्छे थे। माई लॉर्ड ही सेड, तो अकबर बोलता है माई लॉर्ड ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, तानसेन बोलता है ठीक है माई लॉर्ड, लेकिन मुझे राग दीपक गाने के लिए कुछ समय चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, और मुझे भी। तानसेन वेंट टू होम, तानसेन घर जाता है। ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट एंड हैप्पी, वह बहुत ज़्यादा डाउन कास्ट और बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, खुश नहीं था। आई कैन सिंग द राग, वो सोचता है कि अगर मैं राग दीपक गाता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ बट हिज हीट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट इट ऑल्सो बर्न मी टू एशेस, तो वो बोलता है कि अगर मैं राग दीपक गाता हूँ ना केवल लैम्प जलेंगे, ओनली लैम्प जलेंगे, इट विल ऑल्सो बर्न इट मी हैशेस, बल्कि मुझे भी एशेस से वो जला देंगे। देन ही हैड एन आइडिया, तभी तानसेन को एक आइडिया आता है। इफ़ समवन सिंग अ राग मेघ, लेकिन उसी समय कोई अगर राग मेघ गाता है। इफ़ समवन सिंग अ राग मेघ, लेकिन उसी समय अगर कोई प्रॉपरली तरीके से राग मेघ गाता है, सेम टाइम पे एंड सिंग इट्स प्रॉपरली, उसी टाइम पे जब मैं राग दीपक गा रहा हूँ और उसी टाइम पे सेम कोई राग मेघ गा दे जिससे वर्षा हो जाए प्रॉपरली तरीके से, तो मैं बच सकता हूँ। इट विल ब्रिंग अर इन, जिससे वर्षा होगी। पर हैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती, जो उस समय उनकी डॉटर थी तानसेन की सरस्वती, उनकी फ्रेंड रूपवती कुड डू इट सेड, उन्होंने कहा कि हम उसी समय पर राग मेघ गाएंगे। उन्होंने सोचा ही थॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघा, उन्होंने सोचा ये बहुत अच्छा आइडिया है कि उसी समय दो गर्ल्स राग मेघ गाएंगे। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने दिन रात 2 वीक तक राग मेघ की प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने कहा यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग,
तुम तब तक रुकना जब तक कि लैंप जलना स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद जैसे लैंप जलना स्टार्ट हो जाएंगे वैसे तुम राग में गाना स्टार्ट कर देना। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। जैसे ही लैंप जल जाएंगे उसके बाद से तुम सिंगिंग करना स्टार्ट कर देना राग में की। The legend goes that on the appointed day to the whole town assembled to hear the तानसेन सिंह राग में रेग में। द लीगेंड गोस सभी जाते हैं उस दिन के लिए, सभी लोगों को अपॉइंट करते हैं होल टाउन पूरे गांव से, और हेयर सभी असेंबल होते हैं उस कोर्ट में तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। व्हेन ही बिगन जब वो शुरुआत करते हैं टू सिंग द एयर बिकम वार्म, एयर जो है बहुत गर्म होने लगती है। सून पीपल इन द ऑडियंस, और सून पीपल जो ऑडियंस थी वर बेथेड इन द प्रेसिपिटेशंस, उनके जो ब्रेथ से प्रेसिपिटेशंस पसीना निकलने लगता है। दे लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड, दे द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड, जो पत्तियाँ थी लीव्स थी ट्रीज की जो लीव्स थी वो ड्राइड होने लगती है, मरने लगती हैं। अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड में गिरने लगती है। एट द म्यूजिक कंटिन्यू, और म्यूजिक जो है कंटिन्यू चलता रहता। बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन, जो बर्ड्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं बिकॉज ऑफ हीट एंड वाटर, जो वाटर रिवर में जो वाटर था वो बॉयल होने लगता है, गर्म होने लगता है। ये देखिए तानसेन जो है यहाँ पे गाना गा रहे हैं, और यहाँ पे जो है सभी लोग पसीने में क्या बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है उन्हें, और जो पत्तियाँ हैं लीव्स है डेड होकर नीचे फॉल होने लगी है। जो बर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, नीचे आ रहे हैं, और जो रिवर्स का पानी है वो हीट होकर वेपर होने लगा है। द बॉयल, जो रिवर का जो वाटर है वो हीट होकर बॉयल होने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज अ फ्लेम शूट अप आउट ऑफ द नाउ वेयर एंड लाइटेड द लैम्प। पीपल चिल्लाने लगे, क्राइड आउट इन द, पीपल चिल्लाने लगते हैं तभी क्योंकि उस समय जो लैम्प है वो जलने लगता है। एज फ्लेम शूट अप आउट अ नाउ वेयर लाइटेड द लैम्प, जो फ्लेम होती है लैम्प की वो जलने लगती है। एट वंस सरस्वती रूपवती बिगेन द सिंग राग, उसी समय जो सरस्वती थी और रूपवती बिगेन टू सिंग राग में, उसी समय सरस्वती और रूपवती राग में को गाना स्टार्ट कर देती हैं। राग में गाना स्टार्ट। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन कम डाउन, जो क्लाउड है द स्काई क्लाउडेड ओवर, जो क्लाउड द स्काई है वो क्लाउडेड होने लगता है चारों तरफ से। एंड रेन कम डाउन, जो स्काई है वो चारों तरफ से हो जाता और वर्षा होने लगती है। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन उसी समय बच जाता है क्योंकि उसमें वर्षा होने लगती है। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल, द स्टोरी गोज दैट इस इसके बाद जो है तानसेन बहुत बीमार हो जाते हैं आफ्टर हिज, एंड अकबर बहुत सॉरी फील करते हैं, और दैट हिज कॉज्ड हिम टू मच सो मच सफरिंग, वो सॉरी होते हैं क्योंकि उनकी वजह से तानसेन को इतना सफ़र करना पड़ा। और ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज़, तो अकबर जो थे उन्होंने तानसेन के जो एनिमीज़ थे उनको पनिश करते हैं। व्हेन तानसेन गॉट वेल, और तानसेन बहुत अच्छे हो जाते हैं। व्हेन तानसेन गॉट वेल, और तानसेन बहुत अच्छे हो जाते हैं। द एंटायर सिटी रिजॉयड, और पूरी सिटी रिजॉयड होती है खुशी से, रिजॉयड मतलब खुशी प्रसन्नित होती है। तानसेन रिमेंड अकबर कोर्ट सिंगर इन टिल 1985 व्हेन ही डाइड, तानसेन अकबर के दरबार में 1585 तक रहते जब तक वो मर नहीं जाते हैं अकबर। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रॉक्स, और उस समय तक तानसेन बहुत ज़्यादा न्यू रॉक्स को कंपोस्ट करते हैं। सेवरल तानसेन टॉम इन द ग्वालियर, तानसेन का जो टॉम है मकबरा है उनका ग्वालियर में। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स फॉर द म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन होते हैं उनकी यात्रा होती है, उनके लिए तीर्थ स्थल है। पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थ स्थल। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स मीन्स पिलग्रिमेज ऑफ द म्यूजिशियंस।